दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज, उसी का जो प्रश्नावली है 6.2। ठीक, तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर है 10वां। बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा है कि 10वां बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसे हल। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में इसमें कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कि OAO बटे में BO बराबर CO बटे में DO है। ठीक है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक, तो यही मामला कंफ्यूजन भाई समलंब ये चीज़ होता क्या है, कैसे इसको बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ना कि चतुर्भुज ABCD, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, तो हमें समलंब बताना है, तो समलंब के आकार का ही बना लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से। चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि एकदम से आयत हो या फिर वर्ग हो। चतुर्भुज मतलब चार भुजा होना चाहिए, वो आपका चतुर्भुज है। ठीक, इसका नाम A देते हैं, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, और इसके विकर्ण भी बना देते हैं। क्यों? ताकि इसमें दिया है ना कि AO BO CO DO, तो ये AO और BO ये सब आएगा कैसे, तो उसको आपको खींचना पड़ेगा इसका विकर्ण भी। तो ये हमने खींच दिया। ठीक, और ये कटान बिंदु का नाम देते हैं O। अब यहाँ से आपका AO और उसके बाद से ये BO CO DO सब कुछ आ गया है। ठीक, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो इसका 9 है उसको अगर आप हल करेंगे, ठीक है, तो उससे भी थोड़ा बहुत आपका इसके लिए, इस प्रश्न के लिए हिंट मिल जाएगा। तो देखिए लिख लेना है कि दिया है, सिंपल यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दिया है। ठीक, क्या चीज़ दिया है, यही वाला दिया है कि जो AO है बटे में BO है ये बराबर है CO बटे में DO के। ठीक, उसके बाद मन गए तो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम इतना ही लिख कर रहने देते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो ABCD है, ये ABCD ये जो आकृति है ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक, अब देखिए आपको सिंपल ये चीज़ ध्यान रखना है कि समलंब बताने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वाला इसके समांतर है। बस अगर ये इसके समांतर है मतलब समलंब है। ठीक, इससे हमें कोनो मतलब नहीं है। आइए इसको देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लिया था ये वाला, ठीक, उसी तरीके से इसमें भी हमें ले लेना है। ठीक, इसका EP कुछ नाम दे सकते हैं, हम E नाम देते हैं, E और O। ठीक, तो ये हमने अपने तरफ से एक्स्ट्रा काम किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे रचना। रचना, रचना में लिख देंगे कि हमने एक रेखा जिसका नाम है EO इसके समांतर हमने खींचा। ठीक है, किसी एक के समांतर खींचना है। ठीक, तो AB के समांतर EO खींचा, तो EO खींचा। ठीक है, खींचा जो AB के समांतर है, AB के समांतर है। ये चीज़ हमने काम किया था, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब आ जाते हैं, लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें पता है, ठीक है, कि EO इसके समांतर है, तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ये वाला त्रिभुज ABD। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, तो इस त्रिभुज में क्या है कि EO AB के समांतर है, तो लिख देंगे कि EO समांतर AB है। ठीक, कैसे है तो हम बता देंगे कि ये जो हमने रचना से हमने खुद ही किया है, रचना से ये चीज़ इतना लिख देना है। ठीक, अब इसके बाद से आपको प्रमेय तो पता होना ही चाहिए। तो प्रमेय में क्या कहता है कि कोई भी अगर इस तरीके से त्रिभुज हो, ठीक है, अब त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर में अगर इस तरीके से कोई रेखा खींचा हो, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि DE बट्टे में EA इसका अनुपात DE बट्टे में EA का जो अनुपात है ये बराबर होगा DO बटे में BO के, DO बटे में BO के। अब ये चीज़ कैसे हुआ है, तो लिख देंगे कि प्रमेय से, या फिर अगर पता है कि कौन सा प्रमेय तो हम बता देंगे कि 6.1 प्रमेय 6.1 से, इस तरीके से आ गया।
उसके बाद से इसमें दिया हुआ है ना ये वाला कि ये AO और BO बराबर है CO और DO के, ठीक है। AO BO का अनुपात बराबर है CO और DO के। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तथा जो AO और BO का अनुपात है ये बराबर है CO और DO के, ठीक। लिख देंगे कि ये भाई साहब दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिया है। आ रहा है समझ में बिल्कुल। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक। तो इसमें देखिए DO बटे में BO है, तो इसको भी हम DO और BO बना लेते हैं, ठीक है। इस वाले में देखिए DO और BO नीचे नीचे है ये वाला, तो इसको हम ऐसे करेंगे। इसका गुणा इसमें कर दीजिए AO और गुणे में DO बराबर में CO है, तो CO और गुणे में इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये B हो जाएगा, ठीक है। बीच में बराबर होता है तो ऐसे तिरछा तो गुणा करते हैं, तो वही हमने किया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस टाइप का बनाना है, DO बटे BO लाना है, ठीक। तो DO इधर है तो DO रहने देते हैं। अब ये इधर गुणा में है, ठीक। ये जब इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बट्टे में BO को हमने इधर बुला लिया, ठीक। ये वाला BO बराबर की इधर चला आया। अब इधर क्या बचा है, CO बचा हुआ है, AO इधर बचा है, तो इसको हम बुला लेते हैं, ये हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। आ रहा है समझ में। अब इसमें देखिए कि DO बटा BO बराबर में ये इतना है, ठीक। और DO बटा BO बराबर में ये इतना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला और ये वाला सेम है, तो इस मान को उठा करके हम इसके स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। या फिर इस मान को उठा करके हम इसके स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देते हैं कि DE बटे में EA, ठीक, बराबर में। अब इसके स्थान पर क्या कर देते हैं, ये वाला इसके स्थान पर इस मान को पुट कर देते हैं, ठीक है, इसके स्थान पर। तो ये हो जाएगा CO बटे में AO। आ रहा है समझ में। अब इसमें देखिए कि ये वाला DE बटे में EA, इसका अनुपात किसके बराबर है, CO बटा AO के। अब देखिए फिगर में, तो DE बटे में EA, ये वाला इस भुजा का अनुपात किसके बराबर है, AO बटे में CO के। यहाँ पर देखिए, ठीक है, CO बटा AO वही चीज़ है। तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रेखा है इसके समांतर हो जाएगा, प्रमेय 6.2 से, ठीक है। प्रमेय आपका जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसमें क्या कहता है कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर होता है, तो ये जो रेखा खींचा होता है, ठीक है, जो रेखा इन दोनों भुजाओं को काट रहा होता है, ठीक है, तो ये रेखा इसके तीसरे भुजा के समांतर हो जाता है। बस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि इसलिए, ठीक, ये दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, तो इसलिए क्या कर देंगे, बता देंगे कि EO समांतर होगा ये DC या फिर CD के। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए EO समांतर हो जाएगा CD के। अब ये चीज़ हुआ कैसे है, तो बता देंगे कि प्रमेय 6.2 से, ठीक, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर EO समांतर CD हो गया, ठीक है, और उसके बाद से EO और AB के समांतर है। लिख देंगे कि तथा EO समांतर है AB के, ठीक है। ये चीज़ कैसे है, तो रचना हमने किया था ना, रचना से यहाँ पर ये वाला ये समांतर है, ठीक। अब हम इसमें देख रहे हैं कि EO के समांतर CD भी है और EO के समांतर AB है। यहाँ पर देखिए इसके समांतर हमने सिद्ध किया है, तो ये भी समांतर में है और इसी के समांतर ये वाला भी है, ठीक। मतलब कि ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, तब EO के समांतर AB भी हो जाएगा और AB के ही समांतर CD भी हो जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे कि अतः ABCD एक समलंब है। बस इतना ही आपको करना था, ठीक। तो हमने आपको बताया था ना कि इसमें ये वाला इसके समांतर में ला देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ला दिया है कि ये इसके समांतर है और इसके समांतर ये भी है, बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं।